वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 5G में। करंट अफेयर 15 अप्रैल 2021। आज के सेशन में हम इन 3 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। आइए सबसे पहले मैं इनके बारे में आपको बता दूं। पहला टॉपिक है देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, जो कि इमेज में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरा टॉपिक है ई सैंटा पोर्टल, उसकी एक इमेज मैंने आपके लिए यहाँ पर ले आई है। तीसरा है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, यानी कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। उस पोर्टल की वेबसाइट जो है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। चलिए अब इन तीनों टॉपिक के बारे में बहुत ही विस्तार से जानते हैं, जो कि आपके आने वाली एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं पहला टॉपिक, देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र। तो दोस्तों, देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना के रामागुंडम में स्थापित किया जा रहा है। रामागुंडम कहाँ पर है? तेलंगाना में। मैं आपके लिए तेलंगाना का मैप एक लेकर आया हूँ। ये जो मैप में आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये तेलंगाना का बॉर्डर है। तेलंगाना की राजधानी क्या है दोस्तों? हैदराबाद। और हैदराबाद के नॉर्थ में इस तरफ ये रामागुंडम जो है इस जगह पर स्थित है। यहाँ पर देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है। इस सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता 100 मेगावाट है और यह सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा तैयार किया जा रहा है। अब सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया क्यों जाता है? ठीक है, तो कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए, अर्थात पर्यावरण को सुरक्षा के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण किया जाता है, ताकि कार्बन का उत्सर्जन कम हो और हमारे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। ठीक है दोस्तों, अब ये टॉपिक तो हमने करंट अफेयर का पूरा कवर कर लिया, लेकिन बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे लिए है बैकग्राउंड में तेलंगाना, दूसरा है एनटीपीसी लिमिटेड और तीसरा है सौर ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, तो इनके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं तेलंगाना के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो तेलंगाना जो है यह आंध्र प्रदेश से, ठीक है क्या, तेलंगाना यह आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 2 जून 2014 को सेपरेट होकर बना था। वर्तमान में तेलंगाना के गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन हैं। ठीक है, और तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव। तमिलसाई सुंदरराजन, के चंद्रशेखर राव। तमिलसाई सुंदरराजन कौन है? यह है गवर्नर। के चंद्रशेखर राव कौन है? यह है सीएम। भौगोलिक रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि तेलंगाना एक लैंडलॉक प्रांत है इंडिया का। कैसा है दोस्तों तेलंगाना? लैंड लॉक्ड। लैंडलॉक्ड का मतलब यह है कि तेलंगाना की बॉर्डर किसी भी प्रकार से समुद्री सीमा को टच नहीं करती है। आपके लिए आज का क्वेश्चन यह है कि आपको बताना है कि इंडिया में और कितने स्टेट ऐसे हैं नाम सहित, है ना, कि जो क्या है, जो लैंड लॉक्ड है, अर्थात कि जिनकी सीमा समुद्र को या किसी भी देश को टच नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी लिमिटेड, टॉपिक क्या डालेंगे आप? एनटीपीसी लिमिटेड। एनटीपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड की स्थापना 7 नवंबर 1975 को की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 7 नवंबर 1975 को। इस डेट में एनटीपीसी लिमिटेड की स्थापना की गई थी। एनटीपीसी लिमिटेड का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एनडी क्या है दोस्तों? न्यू दिल्ली में। और वर्तमान में इसके एमडी एंड चेयरमैन यह है गुरदीप सिंह। यह है दोस्तों गुरदीप सिंह। ठीक है, गुरदीप सिंह इसके एमडी और चेयरमैन है वर्तमान में। अब एनटीपीसी क्या है? वर्तमान में जो है एनटीपीसी एनटीपीसी जो है एक महारत्न कंपनी है। कैसी कंपनी है? एक महारत्न कंपनी है। और वर्तमान में टोटल 10 महारत्न कंपनियां है इंडिया में, जिनके नाम आप नोट कर लीजिए, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। एक है भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, बीपीसीएल, सीआईएल, गेल GAIL, एचपीसीएल, आईओसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पीजीसीआईएल और SAIL सेल। ठीक है दोस्तों, भेल का फुल फॉर्म जो है BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड,
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। एनटीपीसी का तो आपको पता ही है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। तो ये 10 महारत्न कंपनियां भारत में है। सौर ऊर्जा का जो निर्माण है, सौर ऊर्जा बेसिकली क्या है, एक रिन्यूएबल एनर्जी है। कैसी है? रिन्यूएबल एनर्जी, अर्थात यह खत्म नहीं होगी, है ना। इसका निर्माण जो है दिन ब दिन होता जाएगा। सौर रिन्यूएबल एनर्जी का फायदा यह होता है कि इससे कार्बन इमिशन बहुत कम होता है, अर्थात पर्यावरण के लिए यह अत्यंत ही अनुकूल है। तो भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन का लक्ष्य जो रखा है 175 गीगावाट, इसे आप ध्यान से देखिए, 175 गीगावाट क्या है लक्ष्य, कब तक का? 2022 तक का, जिसमें कि 100 गीगावाट हमें क्या करना है, सोलर एनर्जी, हमें सौर ऊर्जा से प्रोड्यूस करना है। बाकी के में 60 गीगावाट हमें करना है विंड एनर्जी से, अर्थात कि पवन ऊर्जा से हमें कवर करना है। 10 गीगावाट यह हमें बायो पावर से, और कितना बच गया? 5 गीगावाट। 5 गीगावाट यह हमें स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट से। इस प्रकार से 175 गीगावाट उत्पादन का जो लक्ष्य है हमने 2022 तक तय किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमने सारी की सारी जानकारी, बैकग्राउंड प्लस वर्तमान, सारी की सारी कवर कर ली है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब हमारे सामने क्या है, ई सेंटा पोर्टल। ई सेंटा पोर्टल बेसिकली क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार है, यानी कि एक पोर्टल है, एक वेबसाइट है। क्या है दोस्तों? एक ये पोर्टल है, इसी को हम क्या कहते हैं, वेबसाइट हम कहते हैं, है ना। जैसे कि आपने बस बुकिंग वाली वेबसाइट देखी होगी, तो उसी तरह से जहाँ पर क्या होती है, बसेस बुक होती है ना। तो ये क्या करता है, हमें कंज्यूमर और टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, इस तरह का ये एक प्लेटफॉर्म है ई सेंटा पोर्टल। ठीक है, यह क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार का नाम इसे दिया गया है, अर्थात कि इस पोर्टल पर चीजें खरीदी और बेची जाएगी। इस पोर्टल का उद्घाटन हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल, जो कि इमेज में आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने किया है ई सेंटा पोर्टल का उद्घाटन। अब यह पोर्टल क्या करेगा कि एक्वा किसान और खरीदारों को एक मंच प्रदान करेगा। किसके लिए? कि आप अपने उत्पाद को इस मंच पर आकर बेच सकते हैं, और जो खरीदार होंगे वो इस मंच पर आकर इन किसानों के उत्पाद को खरीद सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो आपको ध्यान होगा कि 2022 तक, कब तक दोस्तों? 2022 तक हमने क्या, किसानों की इनकम, याद आ गया आपको, किसानों की इनकम को डबल करने का लक्ष्य रखा है, अर्थात कि दुगुना करने का लक्ष्य रखा है। तो उसी को ध्यान में रखकर यह कार्य किया गया है। अब यहाँ पर एक टर्म आया है एक्वा किसान, है ना। आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि यार किसान तो हमने सुना, एक्वा किसान क्या होते हैं? तो एक्वा किसान वे होते हैं जल में पाए जाने वाले जीवों की खेती करते हैं। किसी खेती करते हैं दोस्तों? जल में पाए जाने वाले जीवों की खेती करते हैं। जल में क्या पाया जाता है? जैसे मछली पाई जाती है, झींगा पाया जाता है, केकड़ा पाया जाता है, मछलियों की बहुत सारी वेराइटियां, है ना। तो जो मार्केट में चलते हैं, जिनका एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं, या जो नकदी जैसे नकदी फसलें हैं ना, जो तुरंत बिक जाती है, तो उसी प्रकार के जो प्रोडक्ट रहते हैं जो कि जल में पाए जाते हैं, उनकी खेती एक्वा किसान करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो वेबसाइट इन्होंने लॉन्च की है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप वहाँ पर जाके एक बार विजिट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्वा किसान क्या होता है, किस तरह से ई सेंटा पोर्टल कार्य करता है। यह वेबसाइट है www.esenta.gov.in, SANTA, एक सेकेंड, SANTA.gov.in। तो ये दोस्तों ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर आप एक बार विजिट कर लीजिए, आपको एक्वा किसान क्या होते हैं यह समझ में आ जाएगा, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक बाजार कार्य करता है, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या करेगा, खरीदार इस पोर्टल पर आएंगे और एक्वा किसानों के जो उत्पाद हैं, जो कि ऑनलाइन यहाँ पर रजिस्टर किए जाएंगे, उन्हें यह खरीद लेंगे। यह पोर्टल किस टाइप का पोर्टल है? कंज्यूमर टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर, है ना। तो ये दोनों वे में कार्य करता है, इस टाइप का यह पोर्टल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, आज की इस वीडियो का सबसे मतलब कहना चाहिए कि महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, है ना। क्या है? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह एक ऐसी योजना है जिसको हमारी इस गवर्नमेंट ने समय से पहले पूर्ण कर दिया है। मार्च 2015 में हमने क्या डिसाइड किया था कि आने वाले 7 वर्षों में, यानी कि 2015 से 2022 तक हम क्या करेंगे, 70 से अधिक उच्च क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर का निर्माण करेंगे, है ना। तो कहने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है
कि मार्च 2015 में हमने डिसाइड किया कि 2022 तक हम 70 सुपर कंप्यूटर या 70 से अधिक सुपर कंप्यूटरों का निर्माण करेंगे और उन्हें देश के विभिन्न विभिन्न स्थलों पर स्थापित कर देंगे संस्थानों में। ठीक है। और इंसान का स्थापित करके हम क्या करेंगे कि उनको आपस में कनेक्ट कर देंगे, ग्रिड का निर्माण हम करेंगे। ग्रिड का निर्माण क्यों करेंगे? ताकि अलग अलग संस्थानों के विशेषज्ञों की नॉलेज शेयरिंग हो सके। इससे क्या होगा कि इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। तो यह मिशन जो है ये पूरा होना था 2022 तक, लेकिन हमारे देश में सब मेरे ख्याल से पहली बार हुआ कि समय से पहले कोई मिशन पूरा हो गया है ना। तो सितंबर 2021 में यह मिशन पूरा हो जाएगा, अर्थात कि सितंबर 2021 तक 70 सुपर कंप्यूटर हमारे पास बने तैयार होंगे, जो कि अलग अलग संस्थानों में स्थापित होंगे और एक ग्रिड के रूप में कार्य कर रहे होंगे। जब यह स्थापित हो जाएंगे तब हमारे देश की जो सुपर कंप्यूटर क्षमता है वह 16 पेटाफ्लॉप्स ये हो जाएगी, है ना। तो यह इसे आप लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी आईएमपी करके आप इसे नोट कर लीजिए कि वर्तमान में सितंबर 2021 में हमारी जो क्षमता है सुपर कंप्यूटर की वह हो जाएगी 16 पेटाफ्लॉप। यह सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारत की सुपर कंप्यूटर क्षमता कितनी है? 16 पेटाफ्लॉप्स। सुपर कंप्यूटर मिशन का आरंभ कब हुआ? 2015 में। ठीक है, यह इसका दूसरा चरण था, है ना। पूरा कब करना था इसे? 2022 तक। कितने सुपर कंप्यूटर बनाने थे हमें? 70+ सुपर कंप्यूटर बनाने थे। आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, देखते हैं आगे। अब यह योजना चला कौन रहा है ना, यह मिशन को किसने पूरा किया है, चला कौन रहा है? तो यह मिशन जो है कौन सा? यह मिशन एनएसएम, नेशनल सुपर एक सेकंड दोस्तों, यह मिशन जो है नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY, तो इन दो मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? इन दो मंत्रालय के द्वारा यह मिशन चलाया जा रहा है, जिससे कि सीडेक और IISC बेंगलुरु इनके द्वारा पूरा किया जा रहा है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इनका इन्वॉल्वमेंट है, इनके द्वारा यह मिशन चलाया जा रहा है। और इस मिशन को पूरा करने में सीडेक, है ना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग यह, और IISC भारतीय विज्ञान संस्थान, IISC बेंगलोर, इन दोनों संस्थानों के द्वारा इस मिशन को पूरा किया जा रहा है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? आपको याद होगा कि हमने डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया ये दो मिशन चलाए हुए थे, जिसके तहत हमें क्या करना था? भारत को आत्मनिर्भर बनाना था, डिजिटली प्रोग्रेस हमें लेकर आनी थी, है ना, और इनोवेशन को बढ़ावा देना था। तो यह कार्य हमें करना था। तो उसी के तहत जो है ये योजना जो है उसी के तहत जो है 70 सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया है। आइए मैं डिजिटल इंडिया के बारे में आपको बता दूं। डिजिटल इंडिया यह 1 जुलाई 2015, है ना, कब लॉन्च हुई थी? यह 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुई थी। और मेक इन इंडिया मिशन यह हुआ था 25 सितंबर 2014 को लॉन्च। ठीक है दोस्तों, 2015 में डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को लॉन्च हुई थी। डिजिटल इंडिया का मोटो है पावर टू एम्पावर। डिजिटल इंडिया का मोटो, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, डिजिटल इंडिया का मोटो क्या है? पावर टू एम्पावर। ठीक है, यह आप अतिरिक्त रूप से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने क्या किया है कि इस चरण में, कौन में? नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन में एक परम शिवाय बनाया है, जो कि IIT BHU में स्थापित किया है। परम शक्ति बनाया है। ये सारे के सारे सुपर कंप्यूटर है ना, इनका नाम आपको याद रखने से पूछ लिया कि IIT BHU में स्थापित सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दे दिए, परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्म, परम संगणक, है ना। तो पता होना चाहिए या मैच करने आ सकता है एग्जाम में। तो परम शिवाय जो है यह लगा हुआ है IIT BHU में। परम शक्ति यह लगा हुआ है IIT खड़गपुर में। परम ब्रह्म ये सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है कहाँ पर? IISER पुणे के अंदर। परम संगणक यह लगा हुआ है JLN फॉर एडवांस रिसर्च सेंटर में। अब क्या दोस्तों, आपको ये बात वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है इस क्वेश्चन का कि परम सिद्धि नाम का जो कंप्यूटर है, जो सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि नाम का, यह विश्व के शक्तिशाली 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में इसको 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्या है कुछ दोस्तों, ये वेरी IMP क्वेश्चन है, इसको आप नोट कीजिएगा और इसमें स्टार लगाइएगा या वेरी IMP करके आप लिख सकते हैं। परम सिद्धि, आपको यह नाम याद रखना है ना। तो परम सिद्धि नाम का जो कंप्यूटर है यह 500 सुपर कंप्यूटरों की जो होड़ थी, 500 सुपर कंप्यूटरों में जो सूची बनाई गई थी सबसे शक्तिशाली, उनमें इसे 63वां स्थान प्राप्त किया गया है। ठीक है, अतिरिक्त रूप से आप ध्यान रखेंगे कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, क्या? इंडिया का
फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, यह है परम 8000। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, भारत का पहला इंडिजिनियस यानी कि पूर्ण रूप से भारत द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर, यह है दोस्तों परम शिवाय। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप याद रखेंगे। शिवाय, कुछ गड़बड़ हो रही है, स्पेलिंग मिस्टेक, परम शिवाय। ठीक है, हिंदी में मैं इसे लिख देता हूँ परम शिवाय। तो परम 8000 क्या है? यह भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। कब बनाया गया था यह? 1991 में। यह भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक परम 10,000 भी है, परम 10,000, ये 8,000 के बाद बनाया गया था। परम 8000 के बाद बनाया गया था परम 10,000, 1998 में बनाया गया था, 1998 में, 1998 में। ठीक है, तो यह जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, और यह जो है परम शिवा, यह भारत का पहला इंडिजीनियस सुपर कंप्यूटर है। ठीक है दोस्तों, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर चीन के पास है। हमारे पड़ोसी देश किसके पास? चीन के पास है। इसके बाद आएगा अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड और यूके यानी कि इंग्लैंड। अभी हाल ही में करंट अफेयर की एक न्यूज़ थी कि सब विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जापान के द्वारा निर्मित किया गया है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? जिसका नाम है फुगाकू। यह विश्व का सब फुगाकू, फुगाकू, यह विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। अगर हमारा यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को आप क्या करें? लाइक करें, है ना। नॉलेज शेयरिंग के लिए आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, इसके लिए आप हमारे इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। और साथ ही हम ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।